तो एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग माध्यिका पढ़ेंगे। माध्यिका इसी को माध्यक भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे मीडियन कहते हैं। तो जब वर्ग अंतराल वाला माध्यिका का सवाल देगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस सूत्र को अपनाएंगे। माध्यिका को मीडियन कहते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट में एमई से लिखा जाता है। तो एमई बना L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल एफ और सेकेंड ब्रैकेट में 1 अपॉन n/2 माइनस कैपिटल एफ, ये सूत्र है। तो इस सूत्र की सहायता से हम लोग इस सवाल को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें L1 L2 और स्मॉल एफ कैपिटल एफ और n का मान मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो सारणी दी हुई है इसको हम लोग खड़े में बनाएंगे, स्तंभ के रूप में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल लिखेंगे और इसके बाद दूसरा लाइन में लिखेंगे बारंबारता। ये जो है बारंबारता, इसमें लिखेंगे। बारंबारता को स्मॉल एफ से लिखा जाता है और इसमें एक लाइन और बनाया जाएगा जिसको कहते हैं संचयी बारंबारता। क्या कहते हैं? संचयी बारंबारता। इसके बाद संचयी बारंबारता को किससे लिखते हैं? कैपिटल एफ। यानी कैपिटल एफ का मान हमें इसी लाइन में प्राप्त होगा और स्मॉल एफ का मान इस लाइन में मिलेगा और L1 L2 इस वाली लाइन में मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया है वर्ग अंतराल में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 और 50 से 60 तक दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग बारंबारता वाली लाइन में 5 दिया है, 5 लिखेंगे। 8, इसके बाद 20 दिया है, 15 दिया है। इकाई को इकाई में लिख लेंगे, दहाई को दहाई में लिख देंगे। फिर 7 दिया है, 7 के बाद है 5, इस तरह से है। और इसके बाद हम लोग यहाँ नीचे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे योग। और इसमें क्या करेंगे, समांतर माध्य में हम लोग यहाँ सिग्मा एफ लिखते थे, लेकिन यहाँ पे सिग्मा एफ नहीं लिखेंगे, एन से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बारंबारताओं के योग को यहाँ पे किससे लिखा जाएगा? एन से। एन मीन्स यहाँ बारंबारताओं का जोड़। तो कितना हो जाएगा? 5 7 12, 12 5 17, 17 और 3 20, 5 25, 5 30। 30 को क्या लिखेंगे? 0 और हासिल कितना हो जाएगा? 3, 3 1 4, 4 2 6। ये हमें n का मान कितना मिल गया? 60। अब हमें ये जो सूत्र है इसमें से n का मान केवल अभी प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, संचयी बारंबारता वाले लाइन को बनाएंगे। इसमें क्या लिखा जाएगा इसको जानेंगे। तो ये लिखना बहुत आसान है। सबसे पहला नंबर जो संचयी बारंबारता में पद रहेगा वो बारंबारता वाला ही पद रहता है, नकल करके इसे लिखा जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। इसके बाद 5 के विकर्ण पे क्या है, इसके यहाँ पे क्रॉस तिरछी पे क्या है? क्या है दूसरी वाले लाइन में? बारंबारता दूसरी वाली लाइन में 8 है और संचयी बारंबारता पहले 5 है। तो 5 में 8 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा? 13। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 13 में किसको जोड़ेंगे? 20 को जोड़ेंगे। 13 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 33 में फिर 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 48। कितना आ जाएगा? फिर 48 में हम लोग 7 जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा। फिर 55 में हम 5 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा? 60। समझिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे जो n का मान मिला हमें, बारंबारताओं का जो जोड़ 60 आया है, ये संचयी बारंबारता वाली लाइन का आखिरी पद भी आना चाहिए सेम। अगर ये सेम नहीं रहता है, माध्यिका कभी भी निकालते हैं तो समझ लीजिए आपने गलती कर दिया है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यही n के मान में हम 2 से क्या करेंगे? भाग करेंगे, अर्थात n/2 का मान निकालेंगे। जो n/2 लिखा है इसी से हमें सारा मान पता होगा। तो n/2 का मान निकालेंगे। n/2 का मान कितना हो जाएगा? n का मान 60 है, बटा में 2 बराबर कितना आ गया? 30। कितना आया? 30 आया ना n/2 का मान।
अब हम n/2 का मान जो 30 है ये देखेंगे कि कौन से गिनती में प्राप्त होगा। पहली ऐसी कौन सी गिनती है जहां तक की गिनती करने पे ये हमें 30 मिल जाए। तो अगर हम 5 तक की गिनती लिखते हैं तो क्या 30 आएगा, दिख जाएगा? नहीं दिखेगा। 13 तक की अगर गिनती लिखते हैं तो तभी नहीं मिलेगा। और 30-33 तक की अगर हम गिनती 1 से लेके गिन देते हैं तो ये 30 हमें आज मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? ये 30 आ जाएगा n/2 का मान। यानी यही जो हमारा ये पद है, ये जो गिनती है, ये बहुत महत्वपूर्ण गिनती है। इसमें किसका मान पहली ऐसी कौन सी गिनती है जिसमें ये 30 मिल रहा है? ये 33 ही तो है। तो इसके ठीक सामने वाला ये जो पद रहेगा ये 20, ये होता है स्मॉल f का मान। किसका मान होता है? स्मॉल f का। और इसके ठीक सामने ये जो गिनती हमें मिलेगी ये होगी L1 और ये होगी दूसरी वाली L2। तो L1 का मान 20 है, L2 का मान 30 है। इसके बाद एक अक्षर बचा कौन? कैपिटल F। कौन बचा? तो इसी के जो जिसमें हमें ये 30 मिला है जिस गिनती में, इसके ठीक ऊपर वाली गिनती ही क्या होगी? कैपिटल F का मान होगी। तो कैपिटल F का मान यहाँ पे हमें क्या मिला? 13 मिल गया। इतना बात समझ में आ गया? अब हमें इसमें सूत्र में जितने अक्षर थे इंग्लिश के सारे के हमें मान क्या हो गए? प्राप्त हो गए। अब हम लोग माध्यिका आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम सूत्र लगाने का समय आ गया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? माध्यिका, जिसको माध्यक भी कहते हैं। तो यहाँ पे सवाल में माध्यक कहा है, चाहे माध्यिका कहे या माध्यक कहे एक ही चीज है। तो माध्यक यमी बराबर क्या सूत्र होता है? L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल f फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में n/2 माइनस क्या लिखेंगे? n/2 माइनस कैपिटल F। वहां देख सकते हैं। ठीक। अब अगले लाइन में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले क्या लिखा है? L1 लिखा है। तो L1 का मान कितना है? 20 है। कहाँ है? यहाँ पर है, देख सकते हैं। फिर प्लस है, प्लस लगाएंगे। और L2 का मान है 30 यहाँ पर। तो 30 माइनस 20 और बटा स्मॉल f का मान यहाँ से दे सकते हैं 20 है। और सेकेंड ब्रैकेट है, दूसरा ब्रैकेट है इस ब्रैकेट के बाद। तो n/2 का मान यहाँ से n/2 का मान कितना निकला है? 30। फिर माइनस है, यहाँ माइनस लगाएंगे। कैपिटल F का मान यहाँ से देख सकते हैं कितना है? 13। इसके बाद अगले लाइन में बराबर का निशान लगाएंगे। पहले 20 से 20 लिख देंगे, प्लस 30 में से 20 निकाल दिए तो कितना बचेगा? 10 और बटे कितना? 20। और दूसरे वाले ब्रैकेट में 30 में से 13 निकल गया तो कितना बचेगा? 17 बचेगा। 17 के बटे में हम कितना लिख सकते हैं? 1। ये 0 से 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अंश और हर दोनों में इकाई में है। तो यहाँ से बचा क्या? 20 प्लस 17 का नम 17 और बटे में कितना? 1 दूना 2। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से 2 से 17 में भाग दे सकते हैं। तो 20 प्लस 17 बटा 2 का मतलब है कि 17 में 2 से भाग देना, 2 आदमी में बांट देना। तो 17 को 2 लोगों में बांटेंगे तो कितना कितना आएगा? 2 8 16 8.5, यानी 8 कितना मिलेगा? 5। और 8.5 को हम लोग जोड़ देंगे 20 में, तो 20 8 28.5। ये हो जाएगा आंसर। तो ये 28.5 ही सवाल का आंसर है। ये सवाल हर साल आता है बोर्ड परीक्षा में। इससे 4 नंबर का सवाल रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।